आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, जितने लोग पूरे संसार में इस बाइबल अध्ययन को सुन रहे हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, आज तेरे वचनों के द्वारा तू हमारे हृदय को प्रकाशित करेगा और हम तेरे वचनों पर आगे बढ़ने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। तेरे वचनों के द्वारा हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। हम सबको तू जागृत कर ताकि तेरे वचनों के द्वारा हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रहर्ष के बारे में सीखेंगे, यीशु मसीह के वापस आने के बारे में सीखेंगे, तो हम सब अपने आप को तैयार रखेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, उसका 51 से 58 तक। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 51 से 58 तक। 51 में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से बात कर रहा है। कलीसिया जो उस समय थी और आज तक की कलीसिया और आने वाले दिनों में जो कलीसिया होगी, हम सब से वो बातचीत कर रहा था। यहाँ पर वो भेद की बातें बताना चाहता है। भेद क्या है? ऐसी बातें जो लोग नहीं जानते, लोगों से जो बातें छिपी थी, और जब उसका प्रकाशन होता है उन बातों को भेद की बातें कहा जाता है। पुराने नियम के लोग इन बातों को नहीं जानते थे। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। 52 में लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। एक व्यक्ति जब मर जाता है उसे गाड़ दिया जाता है और उसका शरीर गल जाता है और नाश हो जाता है। लेकिन उस प्रहर्ष के दिन जब सब जी उठेंगे, वो भी तुरही की आवाज़ सुनेगा और जी उठेगा। फिर वो नाशवान शरीर उठकर एक अविनाशी शरीर बन जाएगा। 54 में लिखा है, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। इन बातों को पुराने नियम से पढ़ते आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कब पूरा होगा। 55 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? 56 मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। एक व्यक्ति जो विश्वासी है मर जाता है, मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति में पाप नहीं है। वो एक धर्मी जन था जब उसकी मृत्यु हुई। उसके जीवन में पाप नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई बुराई नहीं। वो जानता है कि मृत्यु के द्वारा वो एक दूसरे नए जीवन में जा रहा है। इस संसार में मृत्यु के बाद वो एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। पहले वो संसार में जीता था, अब वो स्वर्ग जा रहा है। लेकिन एक अविश्वासी के लिए मृत्यु का डंक बहुत खतरनाक है।
वो डंक एक बिच्छू के डंक के समान होता है और वो नाश की ओर जाता है। कई अविश्वासी लोग जब उनकी मृत्यु आती है तो वो पश्चाताप करने लगते हैं, कहते हैं काश मुझे ये सब बातें पहले पता होती। 57 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पाप के ऊपर जयवंत करता है, बुराई के ऊपर परमेश्वर हमें जयवंत करता है। 58 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमें पाप के ऊपर एक जयवंत जीवन बिताना है ताकि जब यीशु मसीह वापस आएगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। उस दिन की खुशी के लिए, उस दिन के लिए हम ताकते रहते हैं जब यीशु मसीह आएगा और हमें बादलों पर उठा ले जाएगा। अगर आप एक पापी है और कार्य कर रहे हैं तो वो व्यर्थ होगा। अगर आप परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, आप हारे हुए हैं, आपका कार्य व्यर्थ होगा। लेकिन अगर आप एक विश्वासी है, आप एक सही जीवन बिता रहे हैं, एक धर्मी जीवन बिता रहे हैं, तो जो मेहनत आप परमेश्वर के काम में करते हैं वो व्यर्थ नहीं होगा। उस कार्य के लिए आपको प्रतिफल मिलेगा। आज का विषय है महिमित रूपांतरण का भेद। महिमित रूपांतरण का भेद। इसे हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है ईश्वरीय का महिमा में रूपांतरण। ईश्वरीय का महिमा में रूपांतरण। धर्मी जन का रूपांतर महिमित हो जाएगा। दूसरा भाग है कब्र पर महिमित का विजय। कब्र पर महिमित का विजय। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तीसरा भाग है सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए हमारा परिश्रम। सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए हमारा परिश्रम। पहले भाग में आएंगे ईश्वरीय का महिमा में रूपांतरण। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 51 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यहाँ पर वो प्रहश के बारे में बोल रहा है कि हम सब बदल जाएंगे। यहाँ पे पौलुस एक भेद की बात बता रहा है, हमारे महिमित रूपांतरण के बारे में बता रहा है। इस संसार से हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। सुसमाचार के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदल गया। पाप से निकालकर उनका उद्धार हुआ। परमेश्वर का राज्य आ चुका है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वचन हमारे लिए सामर्थ बन जाती है उद्धार पाने के लिए। जितने उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए, पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए, जो अविश्वासी है उनके लिए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपका जीवन पूरी रीति से बदल चुका है। पाप को छोड़कर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। पाप से अब आप बदलकर उद्धार पा चुके हैं। एक सुसमाचार का बदलाव, एक और बदलाव है जो अनुग्रहकारी है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। अपने आप से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन बदल चुका है। इसलिए जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है।
पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। अंधकार के राज्य से परमेश्वर आपको ज्योति के राज्य में लाता है, अपने पुत्र के राज्य में लाता है। ये बदलाव बहुत ही एक महान बदलाव होता है तो परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये एक भेद की बात है जिसे हम पहले नहीं जानते थे। पौलुस पहले विश्वासियों को सताता था, मारता था, कूटता था, उन्हें बंदीगृह में डाल देता था, लेकिन एकदम से परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। ये सुसमाचार के द्वारा हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक महान बदलाव उसके जीवन में हुआ। ऐसे धर्मी लोग जिनका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है, वो मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। 52 में लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमृता को पहन ले। यही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना 14वें अध्याय में कहा। यूहन्ना 14वां अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह ये बातें अपने चेलों से कह रहा था, और ये बातें हमारे लिए भी है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है जो हमारा उद्धार करता है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया ताकि जो स्वभाव आदम से हमारे में थी, विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह के पास आए और हमें छुटकारा मिले। यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए एक स्थान तैयार करने गया है। जितनों का उद्धार हुआ है उन्हें वो वहाँ ले जाएगा। यीशु मसीह का लहू जब आपको आपके पापों से शुद्ध करता है, आपको पवित्र बनाता है, तो आप उस स्थान में जाएंगे जहां यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया है। जितने लोगों का उद्धार हुआ है उस महिमित कलीसिया के लिए यीशु मसीह फिर आने वाला है। तीतुस दूसरे अध्याय का 13वां और 14वां वाक्य। तीतुस दूसरा अध्याय 13वां वाक्य। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यीशु मसीह हमें हर एक अधर्म से छुड़ाने आया है। कोई छोटा पाप नहीं है, कोई बड़ा पाप नहीं, पाप पाप है। जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, आपका जीवन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और वो आपको ऐसे एक जाति बना लेता है जो भले भले कामों में सरगर्म हो। फिर हम कमज़ोर नहीं होते, ठंडे नहीं होते, हम मसीह से पीछे नहीं हट जाते, उसके काम में आगे बढ़ते रहते हैं। पौलुस एक भेद की बात हमें बताना चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 14वें वाक्य से।
क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। 15वां वाक्य, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में बताया और प्रेरितों ने भी इन बातों को बताया। पुराने नियम में, नए नियम में इन बातों के बारे में लिखा हुआ है कि जो मसीह में मरे हुए हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं उस समय तक हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। 16वां वाक्य, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17वां वाक्य, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये प्रहर्ष का दिन होगा, मुर्दे जी उठेंगे। विश्वासी लोग जो मसीह में सो गए थे वे जी उठेंगे। स्तिफानोस के समान जिसे पथरवा करके मार डाला गया था, लिखा है कि वो सो गया था और अब वो स्वर्ग में है, क्योंकि उसने कहा, यीशु मसीह मेरी आत्मा को तू स्वीकार कर। जब एक विश्वासी मरता है उसका शरीर यहीं रह जाता है, उसे दफनाया जाता है, उसके देह को दफनाया जाता है, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। पुनरागमन के दिन वो आत्मा और उसका नया शरीर मिलकर फिर से जी उठता है, फिर वो स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए जिएगा। इब्रानियों 11वां अध्याय उसका 5वां वाक्य, इब्रानियों 11वां अध्याय 5वां वाक्य, विश्वास ही से आनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 6वां वाक्य, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हानोक पहले एक पापी था, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता था, वो पाप में था। जब वो 65 साल का हुआ तब उसने जाना कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के साथ चलना ज़रूरी है। तब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की ओर मुड़ गया। उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। विश्वास में होकर के वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। जब तक दो सहमत ना हो वो साथ साथ नहीं चल सकते। हम जो विश्वासी हैं हमें भी परमेश्वर के साथ चलना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जिस प्रकार हानोक का जीवन था। हम में पूरा विश्वास होना चाहिए जिससे हम पाप में ना हो, परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखे। विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा आते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारा जीवन बदल सके। हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं ताकि हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाए। परमेश्वर की सामर्थ जो यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वही सामर्थ हमारे जीवन में भी हो। इसी प्रकार एलिया के साथ भी हुआ। हम पढ़ेंगे 2 राजा
दूसरे अध्याय का 11वां वाक्य, दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 11वां वाक्य। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिहा भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यहाँ पर एलिहा और एलीशा को अलग अलग कर दिया। एलिहा मरा नहीं, लेकिन वो स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। वो स्वर्ग गया और वापस आकर अपने चेलों के साथ 40 दिन तक रहा। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 9वें वाक्य से। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 9वें वाक्य से। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। इस बात की गवाही कई लोगों ने दी। यीशु मसीह इस संसार से उठा लिया गया। इसी प्रकार जो विश्वासी है वो भी प्रहश के दिन उठा लिए जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित होंगे वो उठा लिए जाएंगे, वो भी उठा लिए जाएंगे। जो मसीह में है वो मसीह में बने रहेंगे और यीशु मसीह के आगमन में वो उठा लिए जाएंगे। फिलिपियों 3 अध्याय उसके 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 20वां वाक्य। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। 21वां वाक्य। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यीशु मसीह वापस आने वाला है। वो हमारे लिए आएगा। जब वो आएगा हम उसे देखेंगे। हम कहे मैं यीशु मसीह को देखूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वाक्य। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मसीह ने हमें संसार से बुलाया और चुन लिया। इसी कारण संसार हमें पहचानता नहीं। इस प्रकार लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। अभी हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के संतान बन जाए। प्रहश के दिन हमारे पास समय नहीं होगा, बहुत देरी हो जाएगी। उस समय हम नहीं कह सकते यीशु मसीह मेरे लिए रुक जाओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। आज वो दिन है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। आज ही हमारे उद्धार का दिन है। प्रहश के दिन बहुत देर हो चुकी होगी। हम यीशु मसीह के समान होंगे, हमें एक महिमित शरीर मिलेगा। 3 वाक्य। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जिसको प्रहश के दिन का इंतज़ार है, उसकी आशा है, वो मसीह के समान पवित्र बना रहेगा। लूका 21वां अध्याय उसके 34वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 21वां अध्याय उसके 34वें वाक्य से पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो,
ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन और खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हमें सावधान रहना है। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। जब यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को साथ ले जाएगा और जो पापी जन बचे हुए होंगे उन्हें महासंकट का सामना करना पड़ेगा। 35वां वाक्य, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 36वां वाक्य, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के समान खड़े होने के योग्य बनो। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर खुद हमें ताकते रहने का अनुग्रह दे, ताकि हर समय हम उसकी ओर ताकते रहे और जब वो आएगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। दूसरे भाग में आएंगे कब्र पर महिमित का विजय। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 54 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 54। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हर एक बात जो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है, कलीसिया के बारे में लिखी गई है, वो पूरा होगा। जो बातें एक विश्वासी जो बदल जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है, वो बातें पूरी होंगी। यशायाह 25वें अध्याय का 8वां वाक्य। यशायाह 25वां अध्याय उसका 8वां वाक्य, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधाराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। परमेश्वर हमारे हर आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे हर दुखों को दूर कर देगा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? होशे 13वां अध्याय उसका 14वां वाक्य पढ़ेंगे। होशे 13वां अध्याय उसका 14वां वाक्य, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूँगा। हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। ये पुराने नियम की बातें परमेश्वर अब हमसे नए नियम में भी कह रहा है। क्या मृत्यु का हम पर विजय होगा? मसीह में जो मर गए हैं वो जीवित होंगे और जो जीवित है और मसीह में है वो भी उठा लिए जाएंगे, क्योंकि मसीह आया और उसको मृत्यु पर विजय मिली। इब्रानियों 2 अध्याय उसके 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 14वां वाक्य, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15वां वाक्य, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह की सामर्थ जिसके द्वारा वो क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, उसी सामर्थ के द्वारा वो शैतान के हर एक काम, मृत्यु की हर एक शक्ति को नाश करेगा। परमेश्वर हम सबको मृत्यु के भय से छुड़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है।
मृत्यु का भय हमारे जीवन से नाश हो गया है। मृत्यु का अधिकार हमारे जीवन से नाश हो गया है। पहली बात हमें ध्यान देना है कि समय से पूर्ण हमारी मृत्यु नहीं होगी। मसीह हम में जीवित है और हमारे लिए जीवित है। जब हम परमेश्वर के कार्य में व्यस्त रहते हैं और मृत्यु हमारे दरवाजे पर खटखटाता है तो परमेश्वर खुद उसे आपके दरवाजे से हटा देगा। कहेगा, इस व्यक्ति को मेरे लिए अभी बहुत सा काम करना है, अभी उसका समय नहीं आया है। समय से पूर्ण आपकी मृत्यु नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, हम परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं होंगे। हमारी मृत्यु ऐसी नहीं होगी। अनंत काल की मृत्यु आपके लिए नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। पहले पुनरागमन, फिर प्रहश, फिर हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। जब हम उठा लिए जाएंगे, इस संसार में 7 साल तक महासंकट होगा। उस 7 साल के बाद यीशु मसीह खुद राज्य करने इस संसार में आएगा। उस महासंकट के समय जो लोग मरे थे वो जी उठेंगे। फिर परमेश्वर खुद शैतान से लड़ेगा और उसे अधोलोक में डाल देगा। फिर हम सब यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। हम कहे, मैं राज्य करूँगा। आपके जीवन में ऐसा ही हो यीशु मसीह के नाम से। 1000 साल के बाद शैतान फिर कोशिश करेगा, वहाँ पर युद्ध लड़ी जाएगी। परमेश्वर उसे नाश करेगा और श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। तब आखिरी न्याय होगा। उसके बाद जो नरक में है वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे और जो स्वर्ग में है वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। ये दूसरी मृत्यु है, जिसके बाद कोई भी नहीं मरेगा। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई श्राप नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय का 4थे वाक्य से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4था वाक्य। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहे। 5वां वाक्य। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। 6वां वाक्य। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 8वां वाक्य। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 57 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो
परमेश्वर हमें हर परीक्षाओं पर, हर एक परिस्थिति पर हमें जयवंत करता है। शैतान और शैतान के कामों के ऊपर परमेश्वर हमें जयवंत करता है। हर समय, हर कामों में जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो हमें पूरी तरह से जयवंत करता है। जो कार्य परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है, वो आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। आप उस कार्य को करेंगे और जयवंत से भी बढ़कर होंगे यीशु मसीह के नाम से। हम कमज़ोर नहीं होंगे, हम बलहीन नहीं होंगे, हम दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे, हम चलेंगे और श्रमित नहीं होंगे। हर समय परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वां वाक्य। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अब आपको घबराना नहीं है। आपका जीवन शैतान के हाथों में नहीं है। आपका भविष्य शैतान या शैतान के दासों के हाथ में नहीं है। अब हमें डरना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि क्या मैं इस कार्य में सफलता पाऊंगा या नहीं। मैं सफलता पाऊंगा। हम सब कहे मैं सफलता पाऊंगा। रोमियो 8 का 37वां वाक्य। रोमियो 8वें अध्याय का 37वां वाक्य। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हम सब जयवंत से भी बढ़कर होंगे यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार दाऊद जो छोटा सा था, गुलियात के ऊपर उसे विजय मिली, उसी प्रकार आपको भी विजय मिलेगी। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, दफ्तर में, स्कूल में, बाजार में, हर जगह आपको विजय मिलेगी। धरती पर, समुद्र पर विजय मिलेगी। आज भी आप विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम से। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 4थे वाक्य से पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वाक्य। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है यह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। 5वां वाक्य। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हर समय परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, यीशु मसीह का लहू आपको ढांपे रहेगा। जो कार्य परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है, जब तक आप उस कार्य को पूरा नहीं करते, शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। उसी का 18वां वाक्य। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तीसरे भाग में आएंगे सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए हमारा परिश्रम। सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए हमारा परिश्रम। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 58 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मृत्यु के ऊपर विजय, कलवरी क्रूस पर विजय यीशु मसीह ने पाया। मसीह का विजय हमारे साथ है, इसलिए लिखा है कि हमें दृढ़ और अटल रहना है।
आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, परमेश्वर कहता है हमें दुखी नहीं होना है। जब यीशु मसीह आएगा तुरही फूंकी जाएगी और जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। हम उन्हें जो मर गए थे फिर से देखेंगे। इस बुरे संसार से यीशु मसीह हमें उठा लेगा। प्रहश के दिन हम उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा। यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम स्वर्ग में होंगे। हमें किसी बात से डरना नहीं है। हमें नहीं कहना है कि मैं यहाँ वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने नहीं जाऊँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझ पर हमला करे और मार डाले। परमेश्वर कहता है आपको कोई भी नाश नहीं करेगा। आप जयवंत से भी बढ़ कर के है। वचन में लिखा है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ और हमें दृढ़ और अटल रहना है। शैतान की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं पाएगी। जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। जिस तरह हम परमेश्वर के लिए वचनों के सुसमाचार सुनाने के लिए हम परिश्रम करते हैं उसी प्रकार हमारा प्रतिफल भी होगा। अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करके परमेश्वर के लिए जिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उस दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 40वां वाक्य पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40वां वाक्य। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मेरी प्रार्थना है हम भी परमेश्वर के कार्य में लौलीन रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 14वां वाक्य। इब्रानियों 3 अध्याय 14वां वाक्य। क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जब से हमारा उद्धार हुआ हमने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया, हम उसमें स्थिर रहते हैं। 2 पतरस 3 अध्याय का 17वां वाक्य पढ़ेंगे। 2 पतरस 3 अध्याय उसका 17वां वाक्य। इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। 1 पतरस 5वां अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 पतरस 5वां अध्याय 8वां वाक्य। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान सबको फाड़ कर नहीं खाता है लेकिन वो उस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। वो देखता है कौन कमज़ोर है, कौन लापरवाह है, कौन प्रार्थना नहीं कर रहा है। देखता है कि कौन अविश्वासी है ताकि वो उन्हें फाड़ खाए। शैतान हमें परमेश्वर से पीछे नहीं कर पाएगा। वो हमें फाड़ कर खा नहीं पाएगा। शैतान हमारे ऊपर विजय नहीं पाएगा। हम नहीं कहेंगे कि हम परमेश्वर से दूर हट रहे हैं, हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे। हम सब कहे मैं परमेश्वर में स्थिर रहूंगा। उसी का 9वां वाक्य। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं।
हमें परमेश्वर में, हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। जिस प्रकार यीशु मसीह के पास शैतान आया उसे परीक्षा में डालने के लिए, यीशु मसीह ने कहा वचनों में लिखा हुआ है। कई बार शैतान पीछे नहीं हटता, वो फिर से आपको परीक्षा में डालने आता है। आप फिर कह सकते हैं वचनों में लिखा है। परमेश्वर में हमें स्थिर रहना है। जिस प्रकार मसीह का स्वभाव था, हमारा भी स्वभाव उसी के समान होना चाहिए। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी ओर देखते हैं, तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, अनुग्रह देगा, ताकि आप उसमें स्थिर रहे और हर समय विजयी हो जाएंगे। कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 58 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। भजन संहिता 16वां अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 16वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैं कभी भी शैतान को, पैसों को, इस संसार की बातों को मेरे और परमेश्वर के बीच में आने नहीं दूंगा। किसी मनुष्य, किसी स्त्री और इस संसार की बुरी बातों को मैं परमेश्वर और मेरे बीच नहीं आने दूंगा। हमें कभी भी डगमगाना नहीं है, परमेश्वर की ओर हमेशा ताकते रहना है, उस पर भरोसा रखना है। उसी का 9वां वाक्य। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। उसी का 11वां वाक्य। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, मेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। दानियल पहला अध्याय उसका 8वां वाक्य। दानियल पहला अध्याय उसका 8वां वाक्य। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। दानियल के जीवन में बहुत सी परेशानियां, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो परमेश्वर में दृढ़ रहा। उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया। जब आप निर्णय लेते हैं कि मैंने यीशु मसीह को अपनाया है, मैं यीशु मसीह के साथ बना रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह और सामर्थ देगा ताकि आप उसमें बढ़ सके। जो भी परीक्षाएं आपके जीवन में आएगी, आप हर समय पवित्र रहेंगे। मेरी प्रार्थना है हम भी निर्णय लेंगे और परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। कुलसियों पहला अध्याय उसके 21वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलसियों पहला अध्याय 21वां वाक्य। हम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। 23वां वाक्य। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 58। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 58।
इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कई साल पहले जब सुसमाचार का प्रचार करना होता था तो हमें घर घर जाकर लोगों से बातचीत करना पड़ता था। आजकल हम देखते हैं मोबाइल है, व्हाट्सएप है, जिसके द्वारा आसानी से हम दूसरों को सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको परमेश्वर के वचनों के बारे में सिखा सकते हैं। परमेश्वर के लिए जो कुछ हम करते हैं, परिश्रम जो करते हैं, वो व्यर्थ नहीं होगा। दूसरों से आप परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, उनका उद्धार होगा। आपके परिवार में आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चों का उद्धार होगा। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप दूसरों के लिए चंगाई की प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे, आप भी पूरी रीति से चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप दूसरों के जीवन में चंगाई, उद्धार, छुटकारा बो रहे हैं, आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का कार्य आपके घर तक सीमित नहीं रहेगा। आप दूसरों को भी परमेश्वर का वचन सुनाएंगे और आपके द्वारा उन वचनों को सुनकर वो उद्धार पाएंगे। हर समय हम परमेश्वर के कार्य में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। जब आप स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर आपका स्वागत करेगा। यीशु मसीह आपका स्वागत करेगा, स्वर्गदूत आपका स्वागत करेंगे। आप थकित नहीं होंगे, श्रमित नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन स्थिरता से परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें।